हेलो फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे अभी इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपको जीरो लेवल से लेके संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करवाया जाएगा तथा आपको इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सिखाया जाएगा। तो आइए देखिए हमारे वीडियोज़ में अल्फ़ाबेट होने को ये बिल्कुल बच्चे के पढ़ने लायक है, मगर हमें संपूर्ण इंग्लिश रीडर करने में हमारी सहायता करती है। हमें इंग्लिश को पढ़ने के टाइम हमें केवल ABCD को हिंदी में बोलते हैं। जैसे ए को ए, बी को ब, सी को क और स भी बोलते हैं तथा डी को ड, ई को ई, एफ को फ, जी को ग, है को है, आई को हम ई भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। अब आपको ये भी बताएंगे कि आई से ड कब आते हैं। जे को ज, के को के, एल को ल, एम को म, एन को न, ओ को ओ, पी को प, क्यू को आधा क और यू क्यों, आर को र, एस को स और स षटकोण वाला, टी को ट और त दोनों बोलते हैं, यू को उ बोलते हैं, वी को व, डब्लू को भी व बोलते हैं जैसे वोज, एक्स को आधा क और स एक्स, वाई को य और जेड को ज। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया है राम, हम आर को र, ए को ए जैसे आगे दिखाएंगे हम, और एम को मैं, तो र ए की मात्रा लगी रा प्लस मैं, राम। तो आगे देखिए अल्फ़ाबेट के बाद देखिए कॉन्सोनेंट, इससे पहले हम वोवल्स को देखते हैं। तो वोवल्स ABCD में 26 वर्ड्स होते हैं, उनमें से 5 वोवल्स होते हैं। जैसे हमें अंग्रेजी को पढ़ते समय अल्फ़ाबेट्स को वोवल एंड कॉन्सोनेंट के अनुसार उच्चारण करते हैं। जैसे ए को ए, डबल ए को आ बोलते हैं, ई और आई को छोटी ई बोलते हैं, बड़ी ई को डबल आई तथा डबल ई भी बोल सकते हैं, ऊ को यू बोलते हैं। इनके साथ आपको ये जो मात्राएं दे रखी है इनका आपको ख्याल रखना होगा, जिससे आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाना आसान लगेगा। इसके बाद बड़ा ऊ को ए यू, ए को ए तथा ई भी बोलते हैं, आई को ए ई और या ए आई बोल सकते हैं, ओ को ओ, औ को ए यू, अंग को ए एन और ए को ए एच। एच इसलिए है क्योंकि जो हमारे ये बिंदु है इनको है बोलते हैं। ओके, तो इसको याद रखना, इसका यूज आगे होगा तो हम आपसे पूछेंगे या आपको याद करने होंगे। इसके बाद हम कॉन्सोनेंट पर चलते हैं। वोवल्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट, व्यंजन। क्योंकि
इंग्लिश को पढ़ने टाइम हम हिंदी को अंग्रेजी के शब्द में बदलने के लिए कॉन्सोनेंट का उच्चारण हमें आना चाहिए। तो देखिए किसको क्या बोलते हैं। क को के, ख को कैच, ग को जी, घ को जी एच, एन को ए एन जी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि च को सी एच, छ को सी डबल एच, जे को जय, झ को झ, एन को ए एन वाई। तो ध्यान रखना इसमें जी है, इसमें वाई है, क्योंकि ये अन्य है, ये एन है। इसके बाद टी को ट, ठ को टी एच, ड को डी, ड को डी एच, एन को अनहे, अनहे ए एन एच। ओके। इसके बाद चलते हैं ट, ट को टी, थ को टी एच, ड को डी, ध को डी एच, एन, एन को न, पी को प, एफ को पी एच, ब को बी, भ को बी एच, म को मैं, ये को वाई, आर को आर, एल को एल, वी को आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स में हमने बताए थे वी और डब्ल्यू। श को एस एच, श, श, श को एस, श एस एच, है को एच, ये क्ष है, क्ष, क्योंकि ये 3 वर्णों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे के एस एच बोलते हैं। त्र, त्र भी 3 वर्ण से मिलकर बना होता है, इसे टी आर ए। इसके बाद ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ भी 3 वर्णों से मिलकर बना होता है, इसलिए जी वाई ए। इसके बाद हमने जैसे नोट में डाला है र, ल, प, व आदि, जिनके आगे ए नहीं है, इनके आगे हम ए तब लगाते हैं जब किसी का नाम लिखते हैं तो शुरू में ही आर, एल, कुछ भी लिखने के बाद हम जस्ट ए का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे अगले वीडियोज की आप बार खड़ी आएगी, उसमें आपको सिखाई जाएगी बार खड़ी कैसे बनती है। उसके बाद हम आपको शब्द बनाना, शब्दों से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश बनाना तथा इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, सबका अध्ययन करवाया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल अभी इंग्लिश ग्रामर में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये वीडियोज जल्द से जल्द मिले। ठीक है, ओके।